नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल ज्यूरिस्ट। आज आपके समक्ष एक हिमाचल प्रदेश का इस समय बहुत ही बड़ा एक गंभीर मुद्दा, जिसमें सरकार पिछले दरवाजे से रेवेन्यू स्टाफ के अंदर पटवारी, कानूनगो और नायब तहसीलदार की भर्ती जो है वो बैकडोर से करने का एक फरमान जो है वो जारी हुआ है, नोटिफिकेशन हुई है सरकार की तरफ से। उस नोटिफिकेशन का विरोध जो है कई पटवार संघ जो है, कानूनगो संघ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार संघ कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब मौजूदा पटवारी जो कार्य कर रहे हैं, जो पिछले 6 साल से 8 साल से और लगभग 15 सालों से पटवारी के पद पर ही कार्य कर रहे हैं, उनको प्रमोट ना करके अन्य एडवर्टाइजमेंट निकालकर रिटायरी लोगों को किस आधार पर लगाया जा रहा है, जबकि रिटायरी लोगों को इतना तो टेक्निक जो है बदल चुकी है, कई नई तकनीकें उसमें आ चुकी हैं और नई तकनीक के माध्यम से रेवेन्यू रिकॉर्ड को अपडेट जो है किया जा रहा है। और अभी आने वाले समय में और इससे अधिक तकनीक जो है, नई तकनीक, उसका प्रयोग करना पड़ेगा, जबकि जो रिटायर लोग हो गए हैं उनको रिटायर ही इसलिए किया गया था कि अब वो तकनीक को नहीं समझ सकते, अब वो तकनीक को नहीं जान सकते, क्योंकि उनकी सेवाएं जो है वो खत्म हो गई। लेकिन आखिर देखिए, एकदम चुनावों के बाद व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर जो सरकार बनी थी, जिसने कहा था कि वो युवाओं को नौकरियां देगी, नौकरियों के अवसर सृजित करेगी, लेकिन उसने अपने वादे के बिल्कुल उल्टा रिटायरियों को नौकरियां देना शुरू कर दिया। और रिटायरियों को, जिनको ऑलरेडी पेंशन मिलती है, उन रिटायरियों को जिनका अत्यधिक समय जो है वो राजनीतिक रैलियों में गुजरता है, उनको अब नौकरी दी जाएगी। तो आप बताइए, क्या ये जो विभाग है, राजस्व विभाग है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, हर व्यक्ति का राजस्व विभाग से जुड़ाव है, हर व्यक्ति का वहां काम है, लेकिन वहां पर अब राजनीतिक लोगों की भर्ती पिछले दरवाजे से इस प्रकार की जाएगी कि रिटायरी तहसीलदार लगाए जाएंगे। आखिर क्यों? प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है सरकार से कि आखिर आप 25,000, 35,000 और 30,000 का, जो नायब तहसीलदार के लिए आपने 35,000, कानूनगो के लिए 30,000 और पटवारी के लिए 25,000 रुपए और सेवानिवृत्त पटवारी आप लगा रहे हैं। ये लोग आपको सेवानिवृत्त ही क्यों चाहिए? क्यों आप अपने पटवार खानों की हालत नहीं सुधारना चाहते? क्यों आप अपने पटवार खानों के लिए बिजली के बिल देने के पैसे आपके नहीं है? पटवार खानों में दरवाजे नहीं है, पटवार खानों में पटवारियों के पास कंप्यूटर नहीं है, कोई भी सुविधाओं की इतना अकाल है। इतने समय से ये जो विभाग है बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। इस महत्वपूर्ण विभाग में सभी जानते हैं कि लूट, प्रदेश में जमीन, जो अगर जमीन यहां वहां करनी है राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने, तो सबसे बड़ा यही धंधा है, क्योंकि अधिकतर जो नेता हैं वो जमीन बेचने का काम करते हैं। कहते हैं रियल एस्टेट में हैं, कहते हैं प्रॉपर्टी डीलर हैं, तभी कई वर्षों से बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां बेचने के बावजूद वो राजनीति को चुनते हैं शायद। लेकिन राजनीति में यह राजनीति का हिस्सा नहीं है, यह बच्चों के भविष्य का सवाल है। प्रदेश के हजारों बच्चे जो हैं वो अपने प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे। जानकारी मिली है कि पिछले बैच में जितने भी बैच एग्जाम के डिपार्टमेंटल बैच हुए हैं उनको प्रमोट किया जाना था, उस बैच में टेस्ट पास करने के बावजूद आज दिन तक नेताओं की नजर उस पर नहीं जाती। नेताओं को यह नहीं दिखता कि किस प्रकार से वो इंतजार कर रहे हैं, वो टेस्ट दे चुके हैं, वो क्वालिफाई कर चुके हैं और उनको पोस्टिंग दी जानी है। मतलब उनको पटवारी से कानगो बनाया जाना है, उनको कानगो से नायब तहसीलदार बनाया जाना है। लेकिन कितना स्वार्थी होते हैं नेता, और नोटिफिकेशन बनाने वाले जो लोग, जो नेताओं के कहने मात्र से नोटिफिकेशन बना देते हैं, वह भी तनिक भी नहीं सोचते कि कभी भगवान के पास उनको हिसाब देना है। उनको भी कहीं आगे जाकर बताना होगा कि ऐसी नोटिफिकेशनें कैसे बनाई थी, किसने मांग की थी, किसने मांग की कि प्रदेश के अंदर ऐसे रिटायर लोग जो है भर्ती होने चाहिए। सरकार ने स्वयं वादा किया था चुनावों से पहले कि युवाओं को रोजगार देंगे, युवाओं को, यूथ को रोजगार देने की बात की गई थी, रिटायरी लोगों को रोजगार नहीं। देखा जा रहा है सरकार बड़े बड़े पदों पर, जिनको 1.5-2 लाख रुपए सैलरियां सरकार से दी जाती हैं, भत्ते दिए जाते हैं, लगातार उसकी नियुक्तियां कर रही है। कोई लोग विरोध नहीं कर सकते और ना ही करते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को जो दिखता है सिर्फ उतना दिखाया जाता है। ऐसे बहुत से पद हैं सरकार के पास। पूर्व जयराम ठाकुर जी ने भी ऐसे बहुत से पद
बनाए थे। अभी सीपीएस का मामला कोर्ट में है, उसमें भी कहा गया है, क्योंकि सत्ता सुख लेने के लिए कुछ भी यह भी सत्ता सुख का मामला है, क्योंकि प्रदेश के जो बच्चे जो रोजगार की तलाश में हैं, जो नौकरियों में लगे हुए हैं, जिनको प्रमोट होना है, जिनको वर्षों से राजस्व विभाग के अंदर जो गड़बड़ियों के चलते वो प्रमोट नहीं हो पाए हैं, हेराफेरियों के चलते, घोटालों के चलते हैं, क्योंकि सरकार कोई भी आती है, बेचनी सबको जमीन ही है, क्योंकि जमीन का कारोबार ब्लैक मनी को एक नंबर में जो है वो ठीक करने का कारोबार है। इसलिए शायद सरकार को चाहिए कि युवाओं के भविष्य पर ध्यान दें, जो युवा वहां नौकरी कर रहे हैं, और सरकार को चाहिए कि ऐसी पॉलिसी लेकर आए जिससे पटवारखानों के जो लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं, जिनमें तहसीलों में घंटों इंतजार करना पड़ता है, सारा जो काम है उसको सिंगल विंडो सिस्टम से जिसको किया जा सके, लोगों को आसानी हो, जिसमें रिकॉर्ड को सारे अपडेट किया जाए। इसको पुराने लोग नहीं कर सकते। इसमें जो लोग अभी काम कर रहे हैं उनके साथ नए लोग लगाए जाएं, जो आने वाले समय में उनका सहयोग करेंगे और नई पोस्टें यहाँ पे क्रिएट की जाएं। पुराने लोगों को लगाने से बेहतर है आप नई पोस्ट क्रिएट करें, उसमें महिलाएं हो, उसमें मेल हो, फीमेल हो, उसमें किसी भी तरह के लोगों को, निपुण लोगों को, उसमें आप उनसे डिग्री, डिप्लोमा, कई तरह की नई चीजें आप ले सकते हो, ताकि अच्छे पढ़े लिखे जो बच्चे हैं वो वहां पे नौकरियों के लिए आवेदन कर सकें। लेकिन बड़ा हैरत का मामला है कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल ने, और इसमें सबसे बड़ी बात, एक गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल ने ये नियम लागू होने के बाद बिलासपुर पहला जिला बन गया है जिन्होंने, जहां पे ये एप्लीकेशन की जो इनवाइट करने की जो डेट थी वो 8 जनवरी थी, तो वह भी खत्म हो गई है। मतलब लोग अप्लाई भी कर चुके। प्रदेश के लोगों को ये वीडियो देखना चाहिए, समझना चाहिए, अपने नेताओं से पूछना चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि विधानसभा में जाकर क्या करते हो, बैकडोर से एंट्री करते हो। अगर कर्मचारियों की इतना ज्यादा हितैषी हो तो उन कर्मचारियों की बात करो जो कर्मचारी सेवा में हैं, जो सेवा से सरकार ने जिनको सेवानिवृत्त कर दिया, उनको आखिर किस आधार पर जो है दोबारा से रखा जा रहा है, किस आधार पर बच्चों को जो है उन युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, जो दिन रात बिना सुविधाओं के पटवारखानों में तैनात हैं, कई वर्षों से अपनी प्रमोशन के लिए जो है वो दिन रात एक कर रहे हैं, मंदिरों में हाथ जोड़ रहे हैं कि वो प्रमोट हो जाते। लेकिन सरकार, वाह वाह तेरा क्या कहना, कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने के लिए और अपने खास लोगों को भर्ती करने के लिए आपने इस प्रकार से सेवानिवृत्त पटवारियों, सेवानिवृत्त कानूनगों की और सेवानिवृत्त नायब तहसीलदारों को सरकारी पैसा लुटाने की एक पॉलिसी मात्र बनाई है। यह युवाओं से धोखा है, यह व्यवस्था परिवर्तन नहीं है। जय हिंद, जय हिमाचल।